राजनगर शहर हमेशा की तरह रोशनी और हलचल से भरा हुआ था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और डर घुला हुआ था, जैसे कोई अनदेखा खतरा शहर पर मंडरा रहा हो। अचानक शहर के पुराने कब्रिस्तान से चीखों की आवाज़ें आने लगी। वहीं मौजूद चौकीदार भागते हुए शहर की ओर आया और डर के मारे कांपते हुए बोला, वो कब्रें खुद ब खुद खुल रही है और उनमें से कंकाल बाहर निकल रहे हैं। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग अपने घरों में छिप गए। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, लेकिन जहाँ डर होता है वहाँ एक रक्षक भी होता है, और उस रक्षक का नाम था नागराज। नागराज अपने गुप्त ठिकाने में ध्यान लगा रहा था। तभी उसे अपने अंदर कुछ अजीब कंपन महसूस हुआ, जैसे प्रकृति उसे किसी खतरे के बारे में चेतावनी दे रही हो। कुछ बहुत गलत हो रहा है, नागराज ने आंखें खोलते हुए कहा। वह तुरंत अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करके हवा में घुली सूचनाओं को समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, इसमें काले जादू की गंध थी। नागराज तुरंत कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। जैसे ही नागराज वहां पहुंचा, उसने देखा कि कई कंकाल जमीन से बाहर निकल चुके थे। उनकी आंखों में लाल चमक थी और वे इंसानों पर हमला कर रहे थे। एक कंकाल ने एक आदमी को पकड़ लिया। नागराज ने बिना देर किए हुए अपने विषैले सर्पों को छोड़ा। सर्प बिजली की तरह उस कंकाल पर टूट पड़े और उसे टुकड़ों में बिखेर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही सेकंड में वो कंकाल फिर से जुड़ गया। ये साधारण कंकाल नहीं है, नागराज ने सोचा। इनके पीछे कोई शक्तिशाली ताकत है। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज़ गूंजी, हा हा हा, स्वागत है नागराज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अचानक जमीन फट गई और उसके अंदर से एक विशाल कंकाल बाहर निकला। उसकी आंखों में आग जल रही थी और शरीर में से काली ऊर्जा निकल रही थी। मैं हूँ कंकाल, उसने गरजते हुए कहा। तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? नागराज ने पूछा। कंकाल हंसा, मैं मौत का स्वामी हूँ और अब यह शहर मेरी सेना का हिस्सा बनेगा। नागराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जब तक मैं हूँ, तुम किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। नागराज ने अपने सर्पों का हमला शुरू किया। हजारों सर्प कंकाल की ओर बढ़े, लेकिन कंकाल ने अपने हाथ उठाए और काली ऊर्जा की लहर छोड़ी। सारे सर्प जलकर राख हो गए। नागराज सो गया। इतनी शक्ति, यह कोई साधारण दुश्मन नहीं। कंकाल ने जमीन पर हाथ मारा और दर्जनों कंकाल सैनिक खड़े हो गए। अब नागराज चारों ओर से घिर चुका था। नागराज ने तुरंत अपनी गति का उपयोग किया और हवा में छलांग लगाई। उसने एक साथ कई कंकालों पर वार किया, लेकिन वे बार बार जुड़ जाते थे। इनकी शक्ति का स्रोत कहीं और है, नागराज ने सोचा। तभी उसने देखा कि कंकाल के गले में एक चमकता हुआ ताबीज है। यही है इनकी ताकत का राज। नागराज ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और सीधा कंकाल की ओर दौड़ा। कंकाल ने उसे रोकने के लिए काली ऊर्जा की दीवार खड़ी कर दी, लेकिन इस बार नागराज तैयार था। उसने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उस ऊर्जा के आर पार निकल गया। कंकाल हैरान रह गया, यह कैसे संभव है? नागराज ने बिना समय गंवाए उस ताबीज को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे तोड़ दिया। जैसे ही ताबीज टूटा, सभी कंकाल चीखने लगे और धीरे धीरे धूल में बदल गए। कंकाल भी कमजोर पड़ गया। नहीं, मेरी शक्ति यह खत्म नहीं हो सकती, वह चिल्लाया। नागराज ने शांत स्वर में कहा, बुराई की ताकत कभी स्थायी नहीं होती। और एक अंतिम प्रहार के साथ उसने कंकाल को पूरी तरह खत्म कर दिया। सुबह होते ही राजनगर फिर से सामान्य हो गया। लोग अपने घरों से बाहर निकले और राहत की सांस ली। कब्रिस्तान अब शांत था। नागराज एक ऊंची इमारत पर खड़ा होकर शहर को देख रहा था। जब तक मैं हूँ, इस शहर को कोई खतरा नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वह हवा में गायब हो गया अगले खतरे का सामना करने के लिए। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।